एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में चार्ट ट्रेडिंग आप कर रहे होंगे, प्रॉफिट भी किया होगा। जैसा कि जो भी मैंने कोशिश की अपने तरफ से, जितना मेरे से हो सकता है, देखिए मैं भरपूर कोशिश करता हूँ आप लोग अपने लॉस को कंट्रोल कर पाएँ। ठीक है, फिर भी अगर आप मान लीजिए कि छोटी छुटपुट गलती कर रहे हैं और अपने जो लॉस को हैं वो बड़ा कर रहे हैं, तो थोड़ा उसमें कंट्रोल करिए। ठीक है, मैं जैसा हमेशा आप सबको बताता हूँ कि जब तक आप अपने लॉस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, अगर आपका लॉस हो गया 500-600 रुपये, बिल्कुल क्लोज करिए सेटअप को, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या तो फिर अपना बिल्कुल ट्रेड प्लान सेट करिए कि मुझे 2 ट्रेड से ज़्यादा करना ही नहीं है। मतलब कुछ न कुछ आपको डिसिप्लिन तो करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? मार्केट में अगर आपको रहना है तो आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। जब तक आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे, अपना रिस्क रिवार्ड फॉलो नहीं करेंगे, आप ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, साथ साथ चलिए चार्ट ट्रेडिंग तो एक ये हो गया कि ठीक है, यहाँ पर एंट्री करना चाहिए, यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए। लेकिन एंट्री एग्जिट से ज़रूरी ये होता है कि हमारा लॉस कितना हमको लेना चाहिए, हमको प्रॉफिट कितना लेना चाहिए। ये सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ है इस मार्केट के अंदर। ठीक है, तो चलिए आई होप कि आप ये समझ गए होंगे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलो तो डिस्कस करते हैं कि कल हमने निफ्टी में कैसे आपको काम करने के लिए बताया था और हम नेक्स्ट मतलब कल हम कैसे ट्रेड करेंगे निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि मार्केट बिल्कुल एक रेंज में चली, कोई ज़्यादा मतलब उठा पटक नहीं हुई। सुबह सुबह जो मोमेंट सुबह सुबह मिल गया, जिन्होंने सुबह सुबह का मोमेंट कैप्चर कर लिया उन्होंने कैप्चर कर लिया। उसके बाद मार्केट एक रेंज में चली और रेंज में होने का रीज़न भी मैं आप सबको बताऊंगा कि मार्केट ऐसा क्यों किया, एक रेंज में जाने का कारण क्या था। ठीक है, तो आप देखिए जैसा कि ये जो आपको आपके सामने ये जो दोनों लाइनें ऊपर नीचे ड्रा की हुई हैं, एक रेड है जो रेजिस्टेंस का काम कर रही है और एक नीचे सपोर्ट वाली जो ग्रीन लाइन है सपोर्ट का काम कर रही है। ये हमारी कल की ही ड्रा की हुई लाइन, आज हमने कोई लाइन ड्रा नहीं किया है। अगर आप चाहें तो देखना चाहते हैं तो आप हमारे कल वाली वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आप जैसा कि मैं आप सबको बताया था कि अगर मार्केट रेंज में खुलती है, रेंज का मतलब ये था, देखिए रेंज में खुली तब भी किसी ने ट्रेड तो मिला ही नहीं होगा। पहली ट्रेड कैंडल में तो किसी को ट्रेड ही नहीं मिला होगा, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बनी कि पूछे मत। तो रेंज का मतलब मेरा ये था, इस जगह का ये रेंज का मैंने क्लियर बताया हुआ था। अगर यहाँ रेंज में खुलती है मार्केट, अगर इसके ऊपर जाती है डायरेक्टली तो हम कॉल बाई करेंगे, अगर रेंज में खुल करके नीचे जाती है मार्केट तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। क्लियर, ये था डिसीजन। लेकिन अब समस्या क्या हुई कि जो मार्केट खुली तो रेंज में, लेकिन खुलते ही मार्केट ने क्या किया, इतना बड़ा शूट अप कैंडल बना दिया कि यहाँ पर किसी को एंट्री का मौका नहीं मिला। सिंपल बात है, देखिए मैं जो चीज़ है क्लियर बोलता हूँ, यहाँ पर किसी को एंट्री का मौका मार्केट ने दिया ही नहीं। ठीक है, अब जब पहली कैंडल में एंट्री का मौका नहीं दिया तो अब सेकंड कैंडल में, क्योंकि इतनी वाली बड़ी ऑलरेडी कैंडल बन चुकी है, तो सेकंड कैंडल में किसी का पुट एंट्री होने का मतलब करने का कोई हिम्मत नहीं पड़ी थी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं जब यहाँ से मुझे जब ये सपोर्ट दिखा, देखिए मेरा ट्रेड देने का कई लॉजिक आपको मैं सबको बताता हूँ कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मुझे पता था कि यहाँ पर ये सपोर्ट लेगी मार्केट, क्यों, इसका रीज़न ये था कि यहाँ पर मैंने आप सबको बताया था कि यहाँ पर क्या है। कल की वीडियो आप देखो, देखिए कोई भी सेटअप ना, कोई भी चीज़ अगर आपको आज का देखना है तो कल की वीडियो आपको देखना जरूरी होता है, समझ रहे हैं? आज जो मैं चार्ट प्रिडिक्शन करूँगा, अगर आज आप मान लो कल देख लिए, कल सब कर लिए, तो आज भी वीडियो आपको पुराना देखना पड़ेगा कि हमने कैसे डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको कल क्लियर बोला हुआ था कि यहाँ तक मार्केट आएगी। उसका रीज़न मैंने आपको क्लियर बताया था कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू गई है। ठीक है, तो जब यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू गई है मार्केट, ये बताइए यहाँ तक टॉप में क्लोजिंग किया है ना, तो भाई जो यहाँ पर कॉल जिसने बाई किया होगा तो उसको तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा। तो जब यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है अच्छा खासा, तो यहाँ पर जो कॉल वायर बैठे हुए हैं इसका पुट मतलब एसएल लेने तो मार्केट आएगी ना। ये वर्ड कल बोला हुआ है मैंने वीडियो में, आप प्लीज़ चेक करो, तभी आप चार्ट सीखोगे, समझ रहे हो? ऐसे डायरेक्टली हवा में चार्ट नहीं सीख जाओगे, मैं बता रहा हूँ। बस ऐसे तो कूदते रहना, इधर कूदते फाँदते रहना, इधर उधर कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये रीज़न क्या था वो मैंने आपको बताया था कि मार्केट इस एरिया तक आएगी। ठीक है, अब इस एरिया तक जब मार्केट आ गई तो जब मुझे यहाँ पर एंट्री मिला, मैंने यहाँ पर सी की एंट्री बाई करवाया था। कितने में करवाया था? वैसे तो मैं कोशिश ये कर रहा था कि ये 71 में मिल जाता, 71 और 72 में, तो हम बहुत अच्छा प्रॉफिट ले लेते। लेकिन हुआ यूँ कि ये 75 तक आया। ठीक है, आप पता है आपको, अगर मेरे ग्रुप में होंगे तो आपको पता चल होगा, ये 75 तक आया, उसके बाद ये कंटिन्यू ऊपर भागा। और हम लोग क्या कर रहे थे, इसका वेट कर रहे थे कि 71 और 72 आ जाता तो हम यहाँ पर 100% कॉल में एंट्री करते। ठीक है, तो ठीक है, अगर 71 72 में एंट्री नहीं मिला तो हम लोग फिर कहाँ एंट्री किए थे, हम लोग किए थे 96 के ऊपर। ठीक है, 96 के ऊपर हमने एंट्री किया। सुबह सुबह हमारी एंट्री थी और उसी में लगभग लोगों का बहुत अच्छा प्रॉफिट बन चुका था। ठीक है, देखिए मार्केट में एंट्री करना, एग्जिट करना तो है ही है, साथ में आपको प्रॉफिट बुक करना भी आना चाहिए। देखिए प्रॉफिट बुक करने का मतलब ये होता है कि सुबह सुबह मान लो जैसे आप इस जगह आपने एंट्री किया या इस जगह एंट्री किया,
तो यहाँ पर अभी टाइम क्या हो रही थी, मान लीजिए कि 10 बज रहे थे, ठीक है। अब मार्केट में जैसे आपने 9:15 बजे आए, 9:15 पर आए, अगर आपको 10 बजे के अंदर आपको यहाँ पर एक ट्रेड छोटा सा मिल जाता है, ठीक है, ट्रेड अगर आपको छोटा सा मिल जाता है और कैपिटल आपको कितने लग रही उसके मुताबिक आपने देख लिया, मान लो यहाँ पर 5000 रुपये आपको लग रहा है टोटल, ठीक है, और यहाँ पर आपको एक ट्रेड मिल जाता है, तो 5000 रुपये में अगर यहाँ पर 200 से 300 रुपये आपको अगर यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है तो सुबह सुबह आपको इस प्रॉफिट को ले लेना चाहिए। क्यों? उसका रीज़न क्या है, अगर सुबह सुबह आपके अकाउंट ग्रीन हो गया तो आपकी जो साइकोलॉजी है ना वो बिल्कुल सही रहती है, और सुबह सुबह ही अगर आपको पहला ट्रेड अगर गलती से मिस्टेक हुआ और पहले ट्रेड में आपने 500 से 1000 रुपये का लॉस कर लिया, तो आप ये यकीन करिए कि उस दिन का आपका लॉस पता नहीं कितना बड़ा होगा, ठीक है। ये सिंपल बात है। इसलिए मैं ग्रुप में सुबह सुबह का जो ट्रेड है वो जल्दी प्रॉफिट बुक करवा देता हूँ, बाकी और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। मैं चाहता तो इसको मैं मतलब बहुत से हमारे ग्रुप के ही बंदे गए हैं, 118 तक भी लेकर के गए हैं, 117-18 में भी बुक किया, अच्छा प्रॉफिट उनका मिला है। किसी का 2000 प्रॉफिट था, किसी का 1500 प्रॉफिट था, मतलब इस तरह से उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है। और मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आज का रीज़न। अब ये बताइए का आपने जो काल गिनती किया था, काल गिनती का रीज़न समझ में आया था? क्यों मैंने बताया था, क्यों यहाँ पर जब इनको एसएल मिल गया, ठीक है, मार्केट को जब ये काल वायर का एसएल यहाँ पर आज मिल गया तो मार्केट सिंपल बात है भाई एक बार ऊपर जाएगी, चाहे कुछ भी कर ले मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। तो जब ऊपर गई इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न बना दिया, जब यहाँ से ऊपर गई तो डब्लू पैटर्न बनाया, और मैंने आपको ये वाला रेजिस्टेंस आपको कल ही बता रखा था। देखिए दोस्त, ये सारी चीज़ बताता हूँ मैं, इसलिए मैंने ये बताया था कि जिस टाइम भी इस रेजिस्टेंस को मार्केट क्रॉस कर लेगी तो आपका फिर ये रेजिस्टेंस, ये वाला, ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं ना, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये आपका रेजिस्टेंस बनेगा और ये ऊपर का फिर रेजिस्टेंस बनेगा। तो मतलब कहने का यहाँ सपोर्ट लेकर के अगर मार्केट यहाँ से रिटर्न होती है तो ये एरिया तक जाने की कोशिश करेगी, ये आपको कल बताया हुआ था, प्लीज़ आप चेक करिए, ठीक है। चलो, तो ये सारा चीज़ हो गया। अब मार्केट में क्या हुआ, इसके बाद ये पूरी रेंज में चली गई मार्केट। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमने जो आज हीरो जीरो ट्रेड किया था, एक छोटा सा जस्ट ट्रेड बताता हूं, हमने क्या किया, 11 से 13 रुपये में एंट्री किया, ठीक है, 11 से 13 रुपये में एंट्री किया था, और एंट्री करने के बाद हमने उसको कहाँ पर बुक किया, 18 से 22 में उसको बुक किया, ठीक है। वो भी ऐसी जगह में हम लोगों ने बुक किया, मतलब सिर्फ इसी रेंज में मार्केट के अंदर हम लोगों ने इतना छोटा सा प्रॉफिट बुक कर लिया था। ये हो गया, इसका पहला प्रॉफिट हो गया, समझ रहे हो। तो इस तरह से आपको निफ्टी में ट्रेड करना है। हालांकि इसके बाद हमने यहाँ पर हम कुछ किए ही नहीं ट्रेड। उसका रीज़न क्या होता है, देखो मैं कई दिन से क्या देख रहा हूँ ना कि जब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 3 बजे के बाद जब हम कोई ट्रेड लेते हैं, ठीक है, तो हमारा मैक्सिमम टाइम क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। हालांकि मैंने आपको ग्रुप में बताया हुआ था कि अगर जिस टाइम भी इस चीज़ का ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, इस चीज़ का जिस टाइम भी जिधर ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट आपको पॉइंट देगी। लेकिन होता क्या है कि चूंकि यहाँ पर जो वाई डाटा था वो बुलिश था मार्केट में। अगर बताइए यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट कर रहा था तो यहाँ पर मैं पुट में एंट्री करता तो मेरे मन में डाउट जाता कि नहीं जाता ना, तो यहाँ पर मेरे को हो सकता था कहीं ना कहीं लॉस हो जाता, ठीक है। तो इसलिए जब हमारे मार्केट अपोजिट जा रही है, मार्केट हमारे साथ जा रही है, जो हमको प्रॉफिट दे दिया उसको हमको पचाने आना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि नहीं हम 3:30 तक, बिल्कुल मार्केट अगर खुली है तो हम 3:30 तक गच्चा बांधे रहेंगे और 3:30 में ही एग्जिट होंगे। उससे पहले हम अपने सेटअप को बंद नहीं कर सकते। बहुत से लोगों की ये बीमारी है, और ये बीमारी जब तक दूर नहीं होगी तो आपका जो पैसा है ना, पैसा वो आपका डूबता जाएगा, ऐसे नैया में डूबता जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलो, तो हम डिस्कस करते हैं कल के बारे में कि कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ठीक है। देखिए, जस्ट एक प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, और जो हम प्रिडिक्शन करते हैं ज़रूरी नहीं कि मार्केट वैसा काम करे, ठीक है। हम एक एनालाइज कर सकते हैं, उस एनालाइज के बेस पर हम ये है कि ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रा कर लेते हैं। अगर हमारे उस एनालाइज के बेस पर उस जगह मार्केट खुलती है तो फिर हमारा बिल्कुल प्रिडिक्शन वो सही होता है, ठीक है। तो देखिए सिंपल है कि ये जो रेंज एक बनी हुई है ना, ये वाली सिंपल रेंज है, ये थोड़ी सी और बड़ी बन गई। जब तक ये रेंज के अंदर मार्केट रहेगी, ये ध्यान दीजिए आप, ये रेड वाला एरिया थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। जब तक ये रेंज के अंदर ये रेड वाले मार्केट रहेगी तब तक आप यहाँ पर ट्रेड टच भी नहीं करना, ठीक है दोस्त। आप ना इसको टच भी नहीं करना, चाहे कुछ भी हो, कुछ नहीं करना, ओके। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, सिंपल बात है कि ये जो मान लो मार्केट खुलती कहाँ पर, इस जगह में मान लो मार्केट खुलती इस रेड एरिया के अंदर, ठीक है, इसको बोलते हैं रेंज में। तो अगर रेंज में खुली मार्केट, तो रेंज में अगर खुली तो यहाँ से मार्केट मान लो ऊपर जाती है तो आपका ये टारगेट पहला होगा, ठीक है। अरे रह जाओ भैया, इतने मैसेज क्यों कर रहे हो। तो ये आपका ऊपर वाला टारगेट पहले होगा, ठीक है। रेंज में खुल करके अगर मान लो ऐसे जाती तो ये टारगेट पहला होगा, और अगर इसको भी ब्रेकआउट करके मार्केट यहाँ सस्टेन हुई
तो भैया ये फिर 21,000 का आपका एरिया क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये 21,000 का एरिया आपका क्लियर हो जाएगा ऊपर की तरफ, समझ गए। अब सेम इसी तरह से नीचे, अगर मान लो नीचे इस एरिया में मान लो मार्केट यहाँ इस जगह से ये जो आई है इस एरिया में इधर खुल करके इधर कहीं और मार्केट नीचे आती है, आपका नीचे जो पहला टारगेट बन रहा है ये इस एरिया का बन रहा है और सेकंड टारगेट आपका जो है इधर का बन रहा है। समझ रहे हो कौन सा आप समझ गए ना। ये पहला है, ये वाला इस एरिया में पहला टारगेट, सेकंड टारगेट आपका ये है। और अगर कल, जो कि आज तो इन बायर ने क्या किया, मार्केट को संभाल लिया है, ठीक है, लेकिन अगर कल गलती से इस एरिया को ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने, ठीक है, तो आपका नेक्स्ट जो टारगेट दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ 20,728 का, इसको नोट करके रखना, ठीक है, 20,728 का अगर इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन किया तो, समझ गए, अरे समझ गए भाई, अच्छे से नोट कर लेना। अब आया ब्रेकआउट और सॉरी गैप अप और गैप डाउन के केस में, तो सिंपल बात है, ये जो आपको दो लाल वाला और ये आपको दिख रहा है ना हरा वाला एरिया, ठीक है, ये जो दो लाइन आपको दिख रही होगी, तो भैया गैप अप के केस में सिंपल है कि अगर मार्केट ऊपर गैप अप खुली 20,0957 के ऊपर, ये हो गया गैप अप, ठीक है, इसके ऊपर खुली और अगर पहली कैंडल ग्रीन बनाई तो ये मान लेना कि मार्केट अब बुम और ऊपर, ठीक है, तो 21,000 का सफ़र आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन चूंकि हो क्या रहा है आजकल, जब भी मार्केट कभी गैप अप ओपन हो रही ना, तो पहले इधर गैप अप ओपन होगी और बड़ी सी रेड कैंडल बना देती इतना दूर तक का, ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ी कैंडल में आप क्या है, आप थोड़ा सा बच के रहना। और बड़ी कैंडल के बाद जब ये सस्टेन कर जाए और यहाँ पर मान लो ऐसे करके ऊपर जाने लगे, तब आप यहाँ पर दोबारा कॉल बाई कर सकते हो। फिर आप जानते हो कि ये ऐसे फिर जाती है मार्केट आजकल, ठीक है, बड़ी कैंडल इधर गैप अप खुलेगी, इसके बाद ये नीचे आ जाएगी, प्रॉफिट बुकिंग आती है, इसके बाद ऐसे जाती है मार्केट, ठीक है। तो इस तरह से कुछ काम करना है आपको। अगर मान लीजिए पहली कैंडल थोड़ा छोटी बन जाए, उसके बाद ब्रेकआउट करे, तो फिर आपको दोबारा कॉल ले लेना है, समझ रहे। और अगर गैप अप खुल करके मान लीजिए इधर कहीं खुलती इधर कहीं खुलती है, मार्केट खुल करके और ये जो आपका रेजिस्टेंस वाले अगर इसके नीचे ही आने लगती है, तो ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है, नीचे की तरफ ये आपका ये सपोर्ट आपका बन जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इस एरिया से मतलब 20,957 के नीचे अगर मार्केट आए और नीचे सस्टेन करने लगे, तो आपको ये वाला टारगेट देखने को मिल सकता है यहाँ तक का, कितना मतलब आपको लगभग यहाँ से 100 पॉइंट, यहाँ से 100 पॉइंट का टारगेट आपको नीचे को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मान लीजिए गैप डाउन के केस में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग हुई है, कहाँ पर 20,916 में मार्केट क्लोजिंग किया है। अब गैप डाउन के केस में यही हो सकता है, इधर कहीं खुल सकती है मार्केट, ठीक है। तो अगर यहाँ पर खुल गई मार्केट, यहाँ पर अगर मान लीजिए मार्केट खुल गई, तो आज आप देख रहे होंगे यहाँ से जो मार्केट ने चढ़ाया है ऊपर, मतलब यहाँ से जो बायर एक्टिव हुए हैं वो बहुत कसमसा करके इधर ही रह गए हैं, मतलब मार्केट को मतलब ऊपर नहीं ले जा पाए। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी भी सेलिंग प्रेशर अब यहाँ से शुरू हो चुका है, समझ रहे हैं। आज मार्केट का क्या था मूड माहौल, इसलिए ऊपर चला गया क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो TCS भी बुलिश था और साथ में रिलायंस भी बुलिश था, ठीक है। और वहाँ पर एक जगह क्या हो रहा था, वहाँ पर दोबारा लड़ाई हो रही थी बैंकों में, तो इस वजह से ये सब घचड़ पचड़ हो रहा है। तो ये जिस दिन भी मान लो सभी के सभी निगेटिव हुए, उस दिन मार्केट को बहुत बुरी तरह से नीचे ले जाने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि अगर मान लीजिए गैप अप यहाँ गैप डाउन खुल जाती है, तो हो सकता है कि यहाँ तक एक बार दोबारा मार्केट ऐसे जाने की कोशिश करे ऊपर, ठीक है। इन सब का यहाँ पर क्योंकि जो थैला भरेगी ना, थैला तो खैर इन्होंने ऑपरेटर ने इस जगह में भर लिया, अच्छा खासा अपना थैला भर लिया ऑपरेटर ने, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। अब जब ये थैला भर चुके हैं कल, अब ये देखो इधर ले जाएंगे कि इधर ले जाएंगे, अब ये डिसाइड करेगा उनके ऊपर। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मान लो जो गैप डाउन खुलती भी है, तो हो सकता है कोशिश करें एक बार इस एरिया में आने की, इसके बाद फिर यहाँ से ऐसा गिर जाए मार्केट। अगर ऊपर नहीं जाती, इस एरिया से नीचे जाने लगती, तो फिर मैं आपको बता दिया मेरा लेवल जो वही आ रहा है 20,728 का, ठीक है, ये मेरा नीचे का लेवल आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इस हिसाब से ट्रेड करना है और कोशिश करिएगा कि मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ 1 लॉट से ज़्यादा आप ट्रेड मत करिए। 1 लॉट से जब ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे, आपको मार्केट में डर नहीं लगेगा, और जब आपको डर नहीं लगेगा तब आप बने रहेंगे, सिंपल बात है। और कहीं ना कहीं तो आपको प्रॉफिट फिर मिलता ही है, ये आप भी जानते हैं और आपका ट्रेड भी जानता है। और आप जितने भी ट्रेड करते हैं उसका आप अगर हिस्ट्री पूरी उठा करके देखते हैं, तो उसमें भी यही आपको फाइंड आउट करने को मिलता है कि पहला मार्केट ने मेरा एसएल लिया, उसके बाद फिर मार्केट मेरे डायरेक्शन में गई, ये हकीकत होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे इस बात को, और अगर आप समझ गए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए।